ठीक है, हाँ जी भाई। स्टार्ट हो चुका है एंड ऐसे ही स्टार्ट हो चुका है वो तो। यस हाय भाई, फाइनली सुबह जग चुके हैं जी। एंड आ चुके हैं आपके हम्म। नेचुरली फ्लो होने देते हैं, जो मन में आ रहा है भी वो करते हैं, वही एग्जैक्टली। है ना। हाँ बताइए। तो एक्चुअली सीरीज़ को स्टार्ट करने के पीछे एक्चुअली हम सीरीज़ वगैरह कुछ सोच रहा हूँ मैं स्टार्ट करने का। पर्पज़ ये है कि हम जो एन हैं क्लास 9th और 10th की मेजरली, है ना, उन एन को कवर करते हैं। और इससे दो बेनिफिट होंगे। पहली चीज़ तो ये कि हमारा कुछ कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी लोग सुन रहे हैं, चाहे वो 8th 9th के बच्चे हों या जिनको 8th 9th की एन पढ़नी है, तो हाउ दे कैन अप्रोच दोज एन फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के, यूपीएससी के, स्टेट पीएससीज़ के, और पढ़ना ही है अल्टीमेटली। तो अब अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 से, क्योंकि 9th का सिलेबस काफ़ी चेंज हो चुका है, तो 9th का हम बाद में स्टार्ट करेंगे। और 10th क्लास का बोर्ड भी है, तो वो बोर्ड को वालों को भी काम आ जाएगा, और साथ में उनको ये भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली में, क्योंकि हमारा यूपीएससी का बैकग्राउंड रहा है, तो हमें लगता है कि शायद हम कुछ उनको शेयर कर सकते हैं जो उनको इन फ्यूचर भी उनको काम आ सकता है इन फ्यूचर। और साथ ही साथ बात ये भी है कि एन जो बनाई गई हैं वो एक काफ़ी ब्रॉड पर्सपेक्टिव को देख के बनाई गई हैं। चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम बात कर लें या एजुकेशन सिस्टम की बात कर लें, तो बहुत बार देखा जाता है कि उस तरह से नॉलेज का डिसेमिनेशन, नॉलेज का जो ट्रांसफ़र है वो उस तरीके से नहीं हो पाता है जो बच्चों को उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सके, उनको इन फ्यूचर काम आ सके, उनको प्रेजेंट में काम आ सके। तो पर्पस पूरा यही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में बताई जाएं और थोड़ा डीप में बताई जाएं, थोड़ा उस तरीके से बताई जाएं ताकि वो केवल एक एकेडमिक सब्जेक्ट ना रह जाए, वो उनकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाए या लाइफ को उनको इनरिच करे। और अल्टीमेटली जो एजुकेशन का पर्पस है, जैसे कि विवेकानंद जी ने कहा है कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू थिंक फ्रीली, थिंक इन सच अ वे कि आप एजुकेशन जब तक आपको एनरिच नहीं कर रही है, आपको एम्पावर नहीं कर रही है, तब तक वो एजुकेशन नहीं है। तो जैसा कि देखने में आता है, हमने भी उसी स्कूलिंग से गए हैं, उसी एजुकेशन सिस्टम से गए हैं, तो बहुत बार चीज़ें उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई रेलेवेंस नहीं रहता है, हमारी थिंकिंग को इम्प्रूव करने में कोई रेलेवेंस नहीं रहता है। कोई बच्चा है जिसने क्लास 12th पास की है, बट आप उसको नहीं कह सकते हैं कि इसने, मतलब जिस तरीके से एनसीईआरटी में कंटेंट दिया गया है, इतना एनरिच्ड कंटेंट दिया गया है, इतना उसका बुद्धि का विकास हुआ है, तो वो थोड़ा सा पर्पस है। आप अपना शेयर कर सकते हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में? मतलब इसको करने के पीछे का आपने जो विजन बताया है वो ये है कि अवेयरनेस देना है बच्चों को। इसमें क्या है ना कि इस सीरीज़ के अंदर हम ना केवल एक कंटेंट स्पेसिफिक चीज़ें भी बताएंगे, हम बताएंगे हाउ टू मास्टर द टाइम ऑल्सो, बिल्कुल। हाउ टू मास्टर द माइंड ऑल्सो। हम्म। तो माइंड मास्टरी, टाइम मास्टरी के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं दैट विल शेयर टू दी ऑडियंस। डेफिनेटली। ठीक है, कैसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को जीत सकते हैं, यस। कैसे आप इम्पोर्टेंट काम को अर्जेंट समझ के अभी कर लेंगे, नहीं तो फिर वो डेडलाइन के टाइम पर आपको पैनिक अटैक आ सकता है। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं एंड इसको बहुत फन वे में किया जाएगा और इस तरीके से क्या आएगा, स्टोरी फॉर्मेट में करने की कोशिश करेंगे या जिस किसी भी फॉर्मेट में। पहले तो हमारा खुद का है कि हम कैसे कर सकते हैं, अभी आइडिया एकदम है कि करना है, ठीक है, हमारे पास में इतनी रिजिडिटी भी नहीं रहेगी कि हम एक ही आइडिया के साथ में चलें। जो बेस्ट पॉसिबल आइडिया हमें आगे लगेगा उस आइडिया के साथ में हम फ्लो करेंगे। यस। ठीक है, इसमें एक हम मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसको बोलते हैं डायलेक्ट। यस यस। दैट इज सोक्रेटिक सोक्रेटिस ने किया था। जी जी जी। तो बहुत मतलब प्यारा चीज़ है, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। यस यस। दो चीज़ें तो अभी मुझे इससे ये लग रही हैं। पहली चीज़ तो हमको मज़ा आ रही है, आना चाहिए। तो अभी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है जिस माहौल में हम बैठे हैं, जिस बैकग्राउंड के साथ बैठे हैं, तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। और दूसरी चीज़ है, हमें भी उससे ग्रो करना चाहिए, हमें भी उसको एम्पावर करना चाहिए। तो ये दो चीज़ें सोच करके, दो चीज़ें देख करके ही पूरा हमने स्टार्ट किया था। हम कंटेंट क्रिएट करेंगे और बनाएंगे जो भी है, और इससे बच्चों की हेल्प हो जाए तो ये आपने बढ़िया एक बार रहेगा। एक चीज़ शेयर करी थी, हाँ। हाउ टू डू अ ग्रेट वर्क, हाउ टू डू ग्रेट वर्क। यस। पॉल परफेक्ट। ग्राहम।
तो बताया जाएगा कैसे किया जाता है ग्रेड वर्क भी, एग्जैक्टली तो उसमें एंड 3 7 टाइम्स ऑफ डिसएग्रीमेंट भी एक उन्होंने ऐसे लिखा था, एग्जैक्टली तो देयर इज लॉट मोर टू कम। डेफिनेटली मतलब क्या सही बन रहा है भाई। आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई साहब करने में। सी हमारे यहाँ पर होता ही है कि जब हम लेट सपोज कि एमबीए की पढ़ाई करते हैं, तो एमबीए की एकेडमिक पढ़ाई करना और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को एक्चुअल में समझ लेना, ये दोनों अलग चीज़ होती हैं। एग्जैक्टली ठीक है, ऐसे ही हर पढ़ाई के साथ में होता है। हाँ जी ठीक है, तो बहुत रियल लाइफ अप्रोच के संग में चलेंगे कि ऐसा हो रहा है, हाँ। एंड बिल्कुल न्यूज़ के साथ में चलेंगे कि ये करंट कंटेम्पररी हैपनिंग्स टाइम क्या है, में बिल्कुल। किस तरीके से मतलब मैनिफेस्ट हो रहा है, हाँ 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 क्यों नहीं हो पा रहा है और हो रहा है, तो इसके पीछे क्या ऐसे रीजंस हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली है ना। तो वो चीज़ भी हमारे साथ में रहेगी। हमारा ऐसा मानना है कि हम इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच के संग में चलेंगे। हम ज्योग्राफी समझाएंगे लेकिन हिस्ट्री के साथ में, यस हम हिस्ट्री समझाएंगे इकोनॉमिक्स के साथ में, साइंस एंड टेक के साथ में। ठीक है, तो अगर उस देखो एक बात बताते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल जब इंडिया में यूरोपियन आए थे तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो था ही ना उनके पास में। ठीक है, वो केवल इकोनॉमिक विक्ट्री भी नहीं थी, वो आपकी टेक्नोलॉजी को भी दिखाता है। अभी जो हो रहा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, वो आपकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स को बता रहा है। एग्जैक्टली तो वही चीज़ है कि हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ। ज्योग्राफी बहुत बड़ा रीज़न था। ज्योग्राफी रीजन प्ले करती है। एग्जैक्टली अगर उनके पास जो सारी चीज़ें होती जो इंडिया में अवेलेबल थी तो शायद उनका मन नहीं करता आने का, Geography- बट इंडिया से उनको वो रिसोर्सेज चाहिए थी, वो रॉ मटेरियल चाहिए थे। तो जब वो लैंड रूट जब वो ब्लॉक हुआ, तुर्की वाला ओटोमन एम्पायर वाला जब वो ब्लॉक हुआ, उसी से तो फिर सी रूट डिस्कवर हुआ। लेकिन ज्योग्राफी के लिए भी नहीं कर सकती साहब। हाँ अगर अफ्रीका के पास में तमाम सारे वो हैं, क्या नाम है, रिसोर्सेज हैं। हाँ इंडिया के पास में तमाम सारे रिसोर्सेज हैं, एक्सप्लोरेशन है, लेकिन टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट ओवर द टेक्नोलॉजी, द पॉलिटिकल विल, यस ये कैसे एग्जैक्टली काम करेगी। डेफिनेटली। So that is something is there. So thank you so much. Should we wrap up? Yeah. Or anything you want to share? This is Okay, so call it a this day. is me, Vaibhav Gupta, and and I this am is with Rajat us. Sharma. Yes, thank you. Thank you everyone. for having us. Okay. Ta-da!